हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का संस्कृत चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है यहाँ पे वीरांगना पन्नाधाया। वीरांगना पन्नाधाया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा का मतलब होता है यह है भारत भूमि, यानी भारत भूमि हो गया। वीराणाम त्यागधना नाम भूमि अस्ति, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा भारत भूमि वीराणाम त्यागधना नाम भूमि अस्ति। यह भारत भूमि वीरों की और बलिदानियों की भूमि है। सर्वे भारतीय, यानी सभी भारतीय ऐसा भूमि अस्माकम माता इति वदन्ति, यानी सभी भारतीय कहते हैं कि यह भूमि हमारी माता है, ऐसा बोलते हैं। अथर्ववेदे, अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी माता मेरी भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। मातृभूमि रक्षणार्थम, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय, यानी भारतीय सर्वस्वम अर्पितवंता, यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सब कुछ अर्पित कर देते हैं। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुतम योगदानम अस्ति, यानी ऐसी भारतीयों की गिनती में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। फिर इसके बाद है त्यागे वीरतायाम च महिला शत्रु निर्वहणा आसन, यानी त्याग और वीरता में महिलाएं शत्रुओं का विनाश करने वाली थीं। एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचिद विशिष्टा वीरांगना आसीत, यानी ऐसी वीर नारियों में राजस्थान की पन्नाधाया एक विशेष वीर नारी थी। ऐसा साहसस्य, यानी इनकी जो साहस है, ऐसा साहस त्यागस्य निष्ठाया च अद्वितीय मूर्ति आसीत, यानी वह साहस बलिदान और भक्ति की अद्वितीय मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्य त्यागस्य पराक्रमस्य वचा वर्णनम कृतम, यानी इस पाठ में उनके त्याग और बलिदान का वर्णन किया गया है। ऐसा इतिहासस्य स्वर्णाक्षरे लिखिता घटना अस्ति, यानी इनकी जो यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई घटना है। तो जो यह घटना दी गई है, तो ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई घटना दी गई है। तो अब इनके बारे में हम चैप्टर देखेंगे कि क्या है। जैसे यहाँ पे पन्नाधाया दी हुई है, पन्नाधाया का इमेज बना हुआ है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है षोडशे, षोडशे का मतलब होता है 16वीं। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजा आसीत, यानी 16वीं शताब्दी में मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह नाम का एक प्रसिद्ध महाराजा थे। तस्य, यानी उनके दो पुत्र थे। उनका एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह, यानी उनके दो पुत्र थे, एक विक्रमादित्य और उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराजा, यानी महाराणा संग्राम सिंह का जो भाई था वो पृथ्वीराज था। तो महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे। इसके बाद है बनवीर पृथ्वीराजस्य अष्टदशसु पुत्रेषु अन्यतम, यानी जो बनवीर नाम का व्यक्ति था या लड़का था, वो पृथ्वीराज के 18वें पुत्रों में से एक था। तो पृथ्वीराज चौहान वाला नहीं होगा यहाँ पे। पृथ्वीराज कौन था? यहाँ पे महाराणा संग्राम सिंह का भाई था। पृथ्वीराज के 18 पुत्र थे, उनमें से एक बनवीर भी था। सह बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्, यानी कि सह मतलब होता है वह है। तो बनवीर ने क्या किया था कि महाराणा संग्राम सिंह के पहले पुत्र को विक्रमादित्य को छल से मार दिया था। तो यहाँ पे लिखा है सह, सह मतलब वह है, यानी बनवीर महाराणा सिंहस्य प्रथम पुत्रम विक्रमादित्यम, यानी वह बनवीर जो था महाराणा संग्राम सिंह के पहले पुत्र विक्रमादित्य को छल से मार दिया था और मेवाड़ राज में शासन करता था। ततः मतलब होता है उसके बाद, परमपि सह दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत यत, यानी उसके बाद उस दुष्ट बुद्धि ने सोचा, क्या सोचा? अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम, यानी कि मैं अकेला ही उत्तराधिकारी बन जाऊं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो महाराणा संग्राम सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और दूसरे का नाम था उदय सिंह। तो यहाँ पे विक्रमादित्य को धोखे से मार दिया, छल से मार दिया था, और यह चाहता था कि मैं यहाँ पे उदय सिंह को भी मार दूं ताकि मैं एक छत्र राज करूं। फिर इसके बाद ना कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति, यानी कोई भी मेरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच रहा था बलबीर।
तो क्या करता है कि अतः इसलिए कदाचित रात्रौ यानी किसी रात में सह यानी कि बलबीर उदय सिंघम मारितुम कुतंत्रम अर्चयत यानी कि उसके बाद किसी रात में उसने उदय सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। अब षड्यंत्र में क्या है, इसके बाद क्या हुआ कि तद ज्ञात्वा पन्नाधाया, तभी पन्नाधाया को पता चल गया, उदय सिंहस्य शयन स्थाने यानी उदय सिंह के सोने की जगह में स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र चंदन को वहां पे सुला दिया। तो तद ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम साइतवती यानी जो उसने क्या किया, जब उसको पता चल गया यहाँ पे पन्नाधाया को कि आज ये मारने वाला है, मारने के बाद इसको एक छत्र राज करने वाला है, तो उसने क्या किया पन्नाधाया ने कि यहाँ पे उदय सिंह की जगह अपने बेटे को सुला दिया। स तस्य दुष्परिणाम जानाति स्म यानी वह समझ गई थी इसकी दुष्ट बुद्धि का, उसके बुरे परिणाम को जानती थी कि पन्नाधाया जो है उसके बुरे परिणाम को जानती थी। बनबीरः उदय सिंहस्य शयनागारम आगच्छत, जो बनबीर था उदय सिंह के शयनगार में जहाँ पे उदय सिंह सोते थे वहाँ पे वो पहुँच गया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत यानी कि वहाँ सोए हुए चंदन को ही उदय सिंह मानकर बनबीर ने चंदन को मार दिया। उसने सोचा कि यहाँ पे उदय सिंह सो रहा है और उदय सिंह समझ करके चंदन को उसने मार दिया। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये है यहाँ पे पन्नाधाया खड़ी हुई है, ये बनबीर है और ये चंदन पे लेटा हुआ है उदय सिंह की जगह में। तो इसने समझा यहाँ पे कि ये उदय सिंह लेटा हुआ है, तो उदय सिंह समझ करके इस चंदन को मार देता है। फिर इसके बाद दिया है कि पन्नाधाया निर्णय अकल्पनीय आसीत यानी कि पन्नाधाया का जो निर्णय था वो कल्पना से परे था, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि पन्नाधाया इतना बड़ा बलिदान दे सकती हैं। व्यक्ति हितम न, व्यक्ति हित के लिए नहीं, राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठम इति सह जानाति स्म यानी केवल अपने हित के लिए ही नहीं जबकि देश के हित के लिए, ऐसा वह जानती थी कि स्वयं के हित से कहीं श्रेष्ठ देश का हित है, ऐसा वह जानती थी। तस्य पुत्रस्तु दिवंगत यानी उसका पुत्र तो मर गया, परंतु परम का मतलब होता है परंतु सह मेवाड़ राज्यम बनवीरम कुतंत्रात आरक्षयत, परंतु उसने मेवाड़ राज्य की बनवीर के षड्यंत्रों से रक्षा की। फिर एक कालांतरे, कालांतरे का मतलब होता है कुछ समय के बाद, सह मतलब वह, एव उदय सिंह युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राजस्य राजा अभवत यानी कुछ समय के बाद उदय सिंह युद्ध में बनवीर को मारकर मेवाड़ राज्य का राजा बना। तो एक युद्ध हुआ था उसमें से यहाँ पे उदय सिंह ने बनवीर को मार दिया था और मार करके मेवाड़ का राजा बन गया। तस्य पुत्र एवं पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापा यानी उसका पुत्र ही पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप हुआ, यानी जो महाराणा प्रताप हुए थे वो उदय सिंह के बेटे थे और उदय सिंह की जो जान बचाई थी वो पन्नाधाया ने बचाई थी अपने पुत्र चंदन को मरवा करके। फिर इसके बाद दिया है कथ्यते एव यानी कि ऐसा कहा जाता है कि यदि पन्नाधाया ने स्वपुत्र से बलिदानम न अकरिष्यति यानी अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता, तहिर उदय सिंह न अभिवश्यति यानी उदय सिंह भी नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया होता तो वहाँ पे यहाँ उदय सिंह नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते तो फिर महाराणा प्रताप नहीं होते। फिर इसके बाद यदि उदय सिंह ना अभवत यानी उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते। फिर पन्नाधाया त्याग यानी पन्नाधाया का जो त्याग है, शौर्यम च जगति अचंद्रकारकम तिष्ठति यानी कि जब तक सूरज और चंद्र रहेंगे तभी तक पन्नाधाया का यह त्याग और वीरता भी रहेगा। फिर इसके बाद भारतीय इतिहास यानी भारत के इतिहास में वीरांगना नाम गणनासु पन्नाधाया महत्तम स्थानम प्राप्नोत यानी भारतीय इतिहास में वीर नारियों की गिनती में पन्नाधाया ने सबसे बड़ा स्थान प्राप्त किया है। पन्नाधाया बलिदानम यानी पन्नाधाया का जो बलिदान है, सर्वान शौर्यम यानी सभी की वीरता, राष्ट्रभक्तिम यानी देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठाम यानी कर्तव्य के प्रति भक्ति, बलिदानम यानी कि त्याग या बलिदान, च मतलब होता है और, विवेकम मतलब होता है अच्छे बुरे का ज्ञान करना, शिक्षयति का मतलब होता है सिखाती है। यानी कि पन्नाधाया का जो ये बलिदान है वो हमें शौर्यम के बारे में यानी कि त्याग के बारे में,
ये वीरता के बारे में, देशभक्ति के बारे में, कर्तव्य के बारे में, बलिदान के बारे में और अच्छे बुरे के ज्ञान के बारे में सिखाती है। उच्यते एव यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यदि पन्नाधाया न भविष्यति, यदि पन्नाधाया नहीं होती, तहिर कुतो राणा प्रतापः, यानी तो राणा प्रताप कहाँ से होते? तो इसका मतलब ये हुआ कि पन्नाधाया अगर अपने बेटे चंदन का बलिदान नहीं दिया होता तो यहाँ पे उसी रात यहाँ पे जो दिया है उदय सिंह वो मारे जाते, और उदय सिंह मारे जाते तो फिर महाराणा प्रताप नहीं होते। तो ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया।